बल्लभगढ़ से कांग्रेस की पूर्व विधायक, पलवल प्रभारी एवं पूर्व संसदीय सचिव रही शारदा राठौर ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा, भाजपा के शासनकाल में देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले विपक्षी नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। शारदा राठौर पलवल के रेस्ट हाउस में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भारत देश में धमकी, प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति चल रही है। इस तरह की राजनीति देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब विपक्ष जिंदा रहेगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करने के लिए तरह तरह की साजिशें रच रही है। विपक्षी नेताओं को टारगेट करके उन्हें डराया और धमकाया जाता है, उन्हें झूठे केस में फंसाया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि विपक्ष का जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को उजागर करेगा, उसे संवैधानिक संस्थाओं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके दबाने का कार्य किया जाएगा। मुद्दा सिर्फ एक ही है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा अडानी को बचाया जाए। धमकी की, प्रतिशोध की और उत्पीड़न की राजनीति चल रही है। ऐसा देश में पहले कभी नहीं हुआ और ये राजनीति देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है जब विपक्ष जिंदा रहेगा, मगर विपक्ष को खत्म करने की तरह तरह से साजिशें चल रही हैं। विपक्षी नेताओं को टारगेट करके डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन्हें झूठे केसों में फंसाया जाता है। संदेश सिर्फ साफ है कि जो भी विपक्षी नेता भाजपा सरकार के गलत कामों को उजागर करेगा, उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, उसे संवैधानिक संस्थाओं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके दबाया जाएगा, दमन किया जाएगा और हर तरह से उसे चुप कराने की कोशिश की जाएगी। मुद्दा सिर्फ एक है, अडानी का, कि किस तरह अडानी को बचाया जाए। हमारे नेता राहुल जी बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि गौतम अडानी की जो शेल कंपनियां हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसने इन्वेस्ट किया, ये पैसे किसके हैं, कहां से आए। 22 मार्च को फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि हाल के वर्षों में गौतम अडानी समूह में आधे से अधिक एफडीआई उनके परिवारों से जुड़ी ऑफशोर इकाइयों से आई है। ऑफशोर का मतलब है कि जो ओवरसीज कंपनीज हैं और जो ऐसे देशों में हैं जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, जहां कोई टैक्स नहीं लगाया जाता, उन कंट्रीज में ये अपना काला धन हवाला के माध्यम से और माध्यमों से वहां लगाते हैं और उन कंपनियों से एफडीआई के रूप में अपने देश में मंगाकर उसको सफेद करने की, उसको कानूनन जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। राहुल जी के सवाल पूछने के कारण एक साजिश के तहत एक झूठा मुकदमा दायर करके उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। असली मुद्दा तो गौतम अडानी को बचाना है और पूरे देश का ध्यान इस अडानी मुद्दे से भटकाना है। लोकतंत्र की हत्या करके, संविधान को ताक पे रख के आपने राहुल जी की सदस्यता तो रद्द कर दी, लेकिन राहुल जी चुप नहीं बैठेंगे। वह सवाल पूछते रहेंगे कि गौतम अडानी जी के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या रिश्ता है। गौतम अडानी ने
भारतीय जनता पार्टी को अब तक कितने पैसे दिए हैं, गौतम अडानी के 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, कहां से आए हैं, ये आवाज राहुल गांधी जी उठाते रहेंगे। अभी मॉरिशस के एक पते पर 6 फर्जी कंपनी बनाकर, एक ही पते पर 6 फर्जी कंपनियां बनाकर लगभग 42,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। इस घोटाले की जांच क्यों नहीं हो रही है? विपक्षी पार्टियां भी मांग कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी भी मांग कर रही है कि इस घोटाले की जांच शुरू क्यों नहीं हो रही है। लेकिन अगर जांच शुरू करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। ऐसा भी देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बहुत सारे भाजपा नेताओं के मामले लंबित पड़े हुए हैं, उनमें देरी दिखाई जाती है, उनमें 3-3 साल की देरी दिखाई जाती है। मैं आपको मामला बताती हूं कि भाजपा के ही सांसद जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, सजा मुकर्रर हुई, वो प्रारंभिक कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तब तक वो मामला विपक्षी पार्टियों के बार बार शिकायत करने के बाद भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया गया। ये गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट के नारायण भाई नामक सांसद थे, जिनको एक डॉक्टर से मारपीट के जुर्म में 3 साल की सजा हुई। पहले सांसद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहां सजा पर कोई स्टे नहीं मिला। फिर वो हाई कोर्ट में गए, वहां भी सजा पर कोई स्टे नहीं मिला, सजा बरकरार रही और उनकी सांसदी भी बरकरार रही। देखिए हैरानी की बात, आखिर में जाकर वो सुप्रीम कोर्ट गए और वहां 5 लाख रुपए का उनको पेनल्टी देनी पड़ी और माफी मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा रद्द की और उनकी सदस्यता एज इट इज रही, वो बहाल रही। तो ऐसी क्या आफत आ रही थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। इन वित्तीय अपराधियों के संग जो इनका प्रेम प्रसंग है, उस पर एक भी शब्द भाजपा का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। क्या हम पूछ सकते हैं कि मोदी जी का और उनका क्या रिश्ता है? क्या हम पूछ सकते हैं कि मोदी जी अडानी जी को कितनी बार विदेश में ले गए हैं? क्या हम ये पूछ सकते हैं कि विदेशों में जाकर उनको विभिन्न कामों के ठेके दिलवाने के लिए मोदी जी ने कितने देश के लोगों से सिफारिश की है? क्या हम पूछ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के फंड में अडानी जी ने कितने पैसे दिए हैं? क्या हम पूछ सकते हैं कि ये 20,000 करोड़ रुपया मोदी जी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, ये किसका पैसा है? तो इन सवालों से भारतीय जनता पार्टी और हमारे सर्वोच्च पदों पे बैठे भाजपा के नेता कब तक मुंह छुपाएंगे और कब तक इन सवालों से बचेंगे? हमारी गुजारिश है कि जिस तरह भाजपा सरकार लोकतंत्र व संविधान की हत्या कर रही है, इसको रोकने के लिए हम सबको साथ आना होगा, तभी भारत में भ्रष्टाचार और लूट को रोका जा सकेगा, संविधान और लोकतंत्र को जिंदा रखा जा सकेगा। पूरे होशो हवास में कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए क्या कुछ नहीं बोला। ये माननीय श्रीमती सोनिया गांधी के लिए जर्सी गाय बोलते थे, ये राहुल गांधी के लिए हाइब्रिड बछड़ा बोलते थे, ये श्रीमती सोनिया गांधी के लिए कांग्रेस की विधवा बोलते थे।
ये राहुल गांधी जी के लिए शहजादा बोलते थे, युवराज बोलते थे, ये नामदार बोलते थे। रेणुका चौधरी के लिए इन्होंने सरेआम शूर्पणखा कहा, जो पूरे देश ने देखा, जो देश की संसद का कार्रवाई देखते हैं। इन लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा ममता बनर्जी के लिए। दीदी ओ दीदी, किस तरह उनका मजाक उड़ाया और किस तरह ये मुंह की खा के वापिस आए। तो जो अहंकार होता है वो तो बहुत बड़े विद्वान रावण का भी नहीं रहा। इस अहंकारी सरकार को जनता को समझना पड़ेगा, इनको बेनकाब करना पड़ेगा, और जो असली मुद्दे हैं जिन पर ये चुनाव जीत कर आए हैं, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात है, चाहे 15-15 लाख सबके खाते में आने की बात है, बेरोजगारी को दूर करने की बात है, महंगाई को खत्म करने की बात है, किसानों की एमएसपी देने की बात है, उनकी आय दुगनी करने की बात है, लोकल बॉडीज को, पंचायती राजों को उनका अधिकार देने की बात है। तो इंडस्ट्रियल ग्रुप के लोगों को उनकी मदद करने की बात है। उन पर तो ये एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। अब ये सिर्फ झूठ की, लूट की, अहंकार की, अन्याय की राजनीति पर तुले हुए हैं। आज हम सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं और लगातार हम धरने के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, प्रोसेशन जुलूस के माध्यम से, जनसभाओं, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से अपनी बात वहां पहुंचाएंगे। और जो ये ओबीसी का रोना रोते हैं, इनसे पूछिए क्या ये ओबीसी हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी। और ललित मोदी कहते हैं कि मैं वहां अंग्रेजों की अदालत में मुकदमा करूंगा। एक अपराधी कहता है कि मैं वहां इंग्लैंड में अंग्रेजों की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत करूंगा। अरे तुम अपने देश में आकर अपना ये तो बताइए पहले कि आप चोर हैं या नहीं हैं, ये तो बताइए। तो ये किसकी शय पर ये सब हो रहा है? इनको भगाने वाले कौन लोग हैं? तो आज बहुत ही खतरनाक माहौल चल रहा है पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान की राजनीतिक डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का डंका बोलता था और आज हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप पर उंगलियां उठ रही हैं। सारे देश ये जो अभी राहुल जी का सदस्यता रद्द होने का मामला आया है उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। अगर हम यही करेंगे, अपनी डेमोक्रेसी को इस तरह हम खत्म करेंगे, तो क्या अंतर रह जाएगा हम में और पाकिस्तान में? क्योंकि वहां भी यही होता है कि जो विपक्षी नेता हैं या उन्हें जेलों में डाल दीजिए, या उनका हाउस अरेस्ट कर लीजिए, या उन्हें फांसी पर चढ़वा दीजिए, या उनसे पैक्ट करके उनको देश निकाला दिलवा दीजिए, किसी भी रूप में उनको दबा दीजिए, उनका दमन कर दीजिए। तो क्या इस देश को वो वैसा बनाना चाहते हैं? क्या ये देश श्रीलंका की राह पर जा रहा है जहां जनता सत्ता से हटाती है? क्या ये देश इजराइल की राह पर जा रहा है जहां क्या नाम है, नेतन्याहू, उनको भागना पड़ रहा है? तो आज हमारे देश की साख गिर रही है, हमारे देश के प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। तो मेरा और हमारी कांग्रेस पार्टी का सबसे यही आह्वान है कि हम सब मिलके इस लड़ाई को लड़ें और जो 19 विपक्षी पार्टियां साथ आई हैं अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे देश में हम अपने लोकतंत्र को जा कर बचाएंगे, जनता को सच्चाई बताएंगे और इनके कुकृत्यों को हम बेनकाब करेंगे।